कहानी शुरू होती है सन 2050 में, जिसमें एक फ्यूचर फाइटर प्लेन आसमान में तेजी से जा रहा है और हम पायलट को देखते हैं जिसका नाम एडम है, जिसके पेट में चोट लगी हुई है। और तभी पता चलता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। एडम अपने प्लेन की स्पीड तेज करता है, तभी पीछे से उसके ऊपर दूसरा प्लेन हमला करने लगता है। लेकिन एडम एक ब्लैक होल बनाता है और उसमें तेजी से घुस जाता है। जब तक कि दूसरा प्लेन आता है वो ब्लैक होल बंद हो जाता है। और अब हम 2022 में हैं, जिसमें एक लड़का स्कूल में दूसरे लड़कों से बचता हुआ भागता हुआ दिखता है, पर वो उसे पकड़ लेते हैं और पीटने लगते हैं। और उसी लड़के का नाम भी एडम है। बाद में एडम की मॉम स्कूल आती है और प्रिंसिपल से बताती है कि वो भी काफी परेशान है, क्योंकि पिछले ही साल एडम के डैड की मौत एक एक्सीडेंट में हो चुकी है। आगे दोनों कार में घर जाते हुए दिखते हैं, जो कि आपस में काफी बहस करते हैं। एडम की मॉम उसे समझाती है, लेकिन एडम बताता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। फिर पता चलता है कि दोनों एडम की डैड की मौत से काफी परेशान है, जिसके चलते उनके बीच में आपस में बनती नहीं। उसी रात एडम की मॉम बाहर डिनर डेट पर जाती है और उसे डोर लॉक करने और वीडियो गेम ना खेलने के लिए बोलती है। लेकिन एडम रात में वीडियो गेम ही खेल रहा होता है, और जैसे ही वो वीडियो गेम खेलता होता है, रात को लाइट चली जाती है और एडम का डॉग भौंकता हुआ बाहर चले जाता है। एडम भी बाहर एक टॉर्च लेकर उसके पीछे भी जंगल में चला जाता है, जहां उसे पेड़ों के ऊपर कुछ जलने के निशान दिखाई देते हैं। तभी कुछ आवाज आती है और वो डर के अपने डॉग के साथ में घर की तरफ भागता है। तभी वहां एक गैराज में उसे कुछ आवाज आती है और एडम का डॉग भौंकते भौंकते गैराज के अंदर चला जाता है। ये देख एडम और घबराने लगता है, पर एडम धीरे धीरे उस गैराज में जाता है, जहां उसे पायलट एडम मिलता है। वहां दोनों में बात होती है। लड़का एडम उसे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुंचे। तभी पायलट एडम उसे बोलता है कि घबराओ नहीं, मुझे चोट लगी है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। पायलट एडम पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ है, और लड़का बताता है कि उसकी मॉम डिनर डेट पे बाहर गई है। वहीं एडम का डॉग पायलट के साथ आराम से लेटा होता है। उसे देखकर एडम थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी पायलट एडम घर के अंदर जाता है और लड़का एडम भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। पर घर के अंदर पायलट बड़े ही आराम से और सभी चीजों को ऐसे निकालता है जैसे कि उसे घर की हर चीज के बारे में पता हो, कौन सी चीज कहाँ रखी है, कौन सी लाइट का स्विच कहाँ पे है, वगैरह वगैरह। फिर बातों ही बातों में पायलट लड़के को उसके नाम से बुलाता है। ये जान के लड़का एडम से पूछता है कि उसे उसके नाम कैसे पता। फिर पायलट उसके बारे में सब कुछ बताता है और दोनों बात कर रहे होते हैं कि वो पीछे से कुत्ता भौंकने लगता है और दोनों चिल्ला के उसका नाम बोलते हैं। फिर लड़का थोड़ा हैरान होता है और उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे डॉग का नाम कैसे पता। फिर पायलट बोलता है कि मुझे इसलिए इसका नाम पता है क्योंकि मैंने ही बचपन में इसका नाम रखा था। वेट, इसका मतलब कि पायलट एडम फ्यूचर से आया है और वो लड़का एडम वो खुद है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब दोनों जंगल चले जाते हैं और एडम अपना प्लेन चेक करता है। वहां उसे पता चलता है कि प्लेन ठीक होने में थोड़ा टाइम और लगेगा। फिर वो दोनों घर चले आते हैं। पायलट एडम गैराज में ही रुकता है और लड़का एडम अपने घर के अंदर चला जाता है। पायलट एडम एक लड़की की फोटो अपने पास से निकालकर उसे देखता है। वहीं लड़का एडम अपनी मॉम से बहस करता है और उसकी मॉम घर के बाहर चली आती है। ये सब पायलट गैराज से ही देख रहा होता है। अगले दिन दोनों साथ में बात कर रहे होते हैं और लड़का पूछता है कि फ्यूचर में हुआ क्या था और तुमने ये बॉडी कब बना ली, कॉलेज में लड़कियों के बारे में वगैरह वगैरह सब कुछ पूछता है उसके कि मेरे फ्यूचर में हुआ क्या है। वहीं पायलट एडम अपने डैड की जैकेट पहनता है और वो दोनों मार्केट चले जाते हैं। पायलट एडम लड़के को बताता है कि कैसे वो गलती से 2022 में आ गया। उसको जाना था 2018 में। जहां पायलट एडम मार्केट में सामान खरीद रहा होता है, वहीं लड़का बाहर खड़ा होता है कि तभी स्कूल के लड़के आते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। पायलट एडम ये सब देख लेता है और लड़के एडम को बताता है कि कैसे तुम उस लड़के को पीट सकते हो, और दोनों की फाइट कराता है। पर वो स्कूल का लड़का एडम को मारता है, जिससे कि एडम निराश होकर वहां से घर चले जाता है। एडम भी घर आ जाता है और लड़का एडम पायलट का सामान देख रहा होता है, जिसमें वो लड़की की फोटो भी है। वो उस लड़की के बारे में पूछता है कि ये लड़की कौन है जिसकी फोटो तुम्हारे पास है। तब पता चलता है कि वो फोटो वाली लड़की एडम की वाइफ लॉरा है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। अगले सीन में एडम एक बार में है, जिसमें उसकी मॉम भी आती है। क्योंकि वो फ्यूचर से आया है तो उसकी मॉम उसे नहीं जानती। वो एडम को लेकर काफी परेशान होती है और बारटेंडर से बात करती है। तभी एडम उसे बीच में बात करने लगता है और समझाता है कि एडम भी उसे बहुत प्यार करता है, और एक लाइन बोलता है कि बॉयज हमेशा अपनी मॉम के पास वापस आते हैं। ये बोल के वो वहां से निकल जाता है। आगे विलन माया की एंट्री होती है। वो अपने प्लेन से ट्रैक करते करते एडम के पास पहुंच गई है। वहीं पायलट एडम को बताता है कि कैसे वो लॉरा से मिला। ये भी बताता है कि लॉरा एक बेस्ट पायलट थी और उसका प्लेन एक एक्सीडेंट में गायब हो गया जब वो 2018 से वापस आ रही थी। एडम इसी का पता लगाने 2018 में जा रहा था कि उस पर माया ने हमला किया और वो गलती से 2022 में आ गया।
माया जो कि एडम के डैड की पार्टनर है और उनके डैड की मौत के बाद वो अचानक अमीर हो गई और अब वो फ्यूचर में बहुत पावरफुल लेडी है क्योंकि उसने टाइम को कंट्रोल कर लिया है। तभी माया के लोग वहाँ आ जाते हैं और दोनों एडम वहाँ से भागते हैं, लेकिन माया भी वहाँ आ जाती है और दोनों को घेर लेते हैं। उसी बीच माया अपने लोगों को एडम को वापस 2050 में ले जाने का ऑर्डर देती है, लेकिन तभी अचानक लौरा की एंट्री हो जाती है। वो माया के प्लेन पर हमला करती है और फिर दोनों मिलकर माया के लोगों को मार डालते हैं। अब वो तीनों वहाँ से भागते हैं, लेकिन उन पर प्लेन से हमला होता है। वो किसी तरह उनका चकमा देकर एक सुनसान जगह पर पहुँचते हैं। वहाँ लौरा एडम को बताती है कैसे उसने उसको ढूंढा और वो कैसे 2018 से वापस नहीं आ पाई, क्योंकि 2018 में एडम प्रोजेक्ट यानी कि टाइम मशीन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और माया ने 2018 में जाकर कुछ गड़बड़ियां की थी और उसने लौरा को वहां देख लिया था और उसके प्लेन में कुछ गड़बड़ कर दी थी, जिससे वो 2050 में वापस नहीं जा पाई। आगे लौरा एडम को बताती है कि उसे 2018 में जाना होगा और ये टाइम मशीन यानी कि एडम प्रोजेक्ट को रोकना होगा, जिससे कि फ्यूचर में कोई टाइम मशीन ना बन पाए और कोई इसका गलत फायदा ना उठा पाए। तभी वहाँ उन्हें एक अलार्म सुनाई देता है, जिसका मतलब है कि उन्हें ढूंढ लिया गया है और माया के लोग वहाँ आ रहे होते हैं। लौरा एडम को वहाँ से जाने को कहती है और उसे बताती है कि उसे भरोसा है कि वो दोनों फिर से मिलेंगे। एडम वहाँ से निकल जाता है और माया के लोग को रोकने के लिए लौरा गन्स निकालती है। वहीं दूसरी तरफ पायलट एडम को बताता है कि वो 2018 में डैड के पास जाएंगे जिन्होंने टाइम ट्रैवल को इन्वेंट किया था। अब लौरा के पास माया भी अपने प्लेन में आ जाती है और लौरा को मार डालती है। अब दोनों एडम प्लेन में हैं कि उन पर माया के प्लेन से हमला होता है। दोनों प्लेन पहाड़ों के बीच में उड़ते हुए दिखते हैं और एडम अपने प्लेन को पहाड़ों के बीच में छुपा लेता है और उन्हें चकमा देकर टाइम मशीन के जरिए 2018 में चला जाता है। अब आगे हम 2018 में हैं, जहां एडम के डैड एक क्लास में लेक्चर दे रहे होते हैं, जहां दोनों एडम अपने डैड को देखते हैं और थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। क्लास खत्म होती है और एडम के डैड उनको पहचान जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर से यहाँ आए हो। फिर वो दोनों अपने डैड को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे वो दोनों यहाँ तक पहुंचे और माया कैसे टाइम मशीन का गलत फायदा उठा रही है। उनके डैड को विश्वास नहीं होता क्योंकि माया उनके इस प्रोजेक्ट में उनकी पार्टनर है और इसको फंड कर रही है। एडम अपने डैड को बोलता है कि उन्हें इस एडम प्रोजेक्ट को बंद करना होगा और उस लैब को तबाह करना होगा, क्योंकि माया इस टाइम मशीन का गलत फायदा उठा रही है, जिसमें वो फ्यूचर से पास में जाकर गड़बड़ियां कर रही है। लेकिन एडम के डैड उनको ऐसा करने से मना कर देते हैं, जिससे नाराज होकर पायलट एडम बाहर चला जाता है। तभी लड़का अपने डैड को बताना चाह रहा था कि उनकी मौत हो गई, पर उसके डैड उसे फ्यूचर बताने से मना कर देते हैं और वहां से अपने घर चले जाते हैं। वहीं माया भी फ्यूचर से 2018 में आ जाती है और अपने आप से ही मिलती है और बताती है कि एडम फ्यूचर से आया है और वो टाइम मशीन और लैब को तबाह करने वाला है, जिससे कि उन्होंने जो भी फ्यूचर में नाम और पैसा बनाया है वो सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उन्हें एडम को अभी रोकना होगा। आगे एडम के डैड को उनके घर में दिखाते हैं, जिसमें वो अपनी वाइफ से बात कर रहे होते हैं फ्यूचर के बारे में और स्पेशली एडम के फ्यूचर के बारे में। वहीं दोनों एडम टाइम मशीन को तबाह करने लैब की तरफ जाते हैं। दोनों प्लान बनाते हैं, जिसमें पायलट एडम वहां जाता है और लड़का एडम उस पर ड्रोन से नजर रखता है। तभी पायलट एडम को माया के लोग घेर लेते हैं, पर लड़का एडम ड्रोन से उन पर हमला कर देता है। तभी वहां माया के लोगों की गाड़ियां आती हैं और उस पर दूसरी गाड़ी से टक्कर लगती है, जिसमें कि एडम के डैड होते हैं। अब वो भी उस टाइम मशीन को तबाह करने में उनके साथ देने के लिए आ गए हैं। अब एडम और उसके डैड बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं और लड़का एडम बाहर ड्रोन के साथ खेल रहा होता है कि माया भी अपने प्लेन के साथ वहां आ जाती है। अब एडम अपने डैड के साथ लैब को और हार्ड ड्राइव को तबाह करने के लिए निकल जाता है कि तभी माया भी वहां आ जाती है और उन्हें हार्ड ड्राइव देने को कहती है, पर एडम मना कर देता है। लेकिन माया उन्हें दिखाती है कि लड़का एडम उनके पास है और अब वो एडम को गन पॉइंट पर रख कर ड्राइव देने को कहती है कि तभी लड़का एडम गन को धक्का मारता है और गोली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड पर लग जाती है और सारी मेटल की चीज एक तरफ को जाने लगती है। उसमें गन्स और माया के लोग भी हैं, क्योंकि उनका आर्मर मेटल का है। इसी बीच अफरा तफरी में एडम और माया के लोगों के बीच में फाइट होती है और सारी चीज उड़ते हुए मशीन के अंदर जा रही होती है। तभी माया उन पर फ्यूचर गन तानती है। अब दोनों के बीच में इलेक्ट्रो मशीन है। 2018 की माया फायर करने में हिचकिचाती है, लेकिन फ्यूचर से आई माया फायर करती है और गोली, जिसका कुछ पार्ट मेटल का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से अभी की माया को लग जाती है, जिससे दोनों की मौत हो जाती है और टाइम मशीन तबाह हो जाती है।
अब तीनों घर आ जाते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि दोनों एडम ने कभी अपने डैड के साथ में समय नहीं बिताया था। अब तीनों साथ होते हैं कि दोनों एडम अपने अपने टाइम जोन में वापस चले जाते हैं, जहां लड़का अपनी मॉम से बहुत प्यार करने लगता है और पायलट एडम वापस अपनी वाइफ लॉरा से पहली बार क्लास में मिलता है। और यही मूवी का एंड भी होता है।